मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक ने हमसे प्रश्न किया है, क्या गुरुजी हमारी जिंदगी में भी कभी सुख की घड़ी आएगी? और वह जातक 1973 का जन्म का है। क्या हमारे जीवन में भी कोई सुख की घड़ी आएगी? हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, हमने नाना प्रकार के हमने ग्रहों के दान करा दिए, जप करा दिए, लेकिन हमारा जीवन सार्थक दिखाई नहीं दे रहा है। आपका वीडियो देखा तो जिज्ञासा हुई कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करूं, क्या मेरा भी कुछ मार्गदर्शन हो। आखिर क्या है, मैंने सब जब दान आदि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया। तो दर्शकों, विचार करेंगे ऐसे पुरुष जातक की कुंडली पर जो कि उम्मीद छोड़ चुका है। उसको कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेता है, और उनका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि अशुभ प्रभाव के लिए उचित शास्त्र के अनुसार उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कोई कोई कुंडली इस तरह से हो जाती है, अब उसको श्रापित कुंडली बोल दिया जाता है, श्राप मिल जाता है। तो उसके लिए जो शास्त्रों में निश्चित उपाय किए गए हैं, जब तक उनको नहीं कर लेंगे, जब तक आसान नहीं होती। और ये पितृशाप पितृदोष, जिस प्रकार आपने देखा कुछ दोष पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, इसी प्रकार ये पितृ दोष भी पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। और जब हमारे पूर्वज ये देख लेते हैं कि इन्होंने हमारे निमित्त कुछ नहीं करना, तो उनका आक्रोश बढ़ जाता है और प्रेत शाप आ जाता है। पराशर होरा शास्त्र में भी प्रेत शाप के विषय में बहुत कुछ पराशर जी ने वर्णन किया है। तो ऐसी कुंडली जब श्रापित हो जाती है, तो उसके लिए जो निर्धारित शास्त्रों द्वारा जो पूजाएं हैं, वो जब तक नहीं करेंगे तो राह आसान नहीं हो सकती। क्या तो हो सकता है कि उस जातक के अब सजा पूरी हो गई, जो उसकी सजा थी, शायद हमसे संपर्क किया तो हम शास्त्रों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करेंगे। फल तो वो प्रभु देगा, लेकिन हमको मार्गदर्शन करने में क्या जाता है, और मुझे विश्वास है कि अवश्य उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ऐसा जातक जो परेशान हो रहा है, उस जातक की कुंडली में क्या है, आइए विचार करते हैं। जातक की कुंडली क्या कहती है? जातक का जन्म 23/12/1973 अमावस्या को हुआ, ज्येष्ठ 4 रविवार को हुआ। कुंडली का आज का शीर्षक है धन हानि, शिक्षा, संतान की हानि, पिता एवं व्यवसाय की हानि, सभी भौतिक सुखों की हानि। दर्शकों, ये कुंडली है जो हम हमेशा आपको बताते हैं। यहां पर लगन है, लगन लग्नेश का भाव स्वयं का प्रतिनिधि करता है, उसका बलवान होना बहुत ही जरूरी है। लगन और लग्नेश का क्या है? उसके बाद धन के लिए द्वितीय भाव और एकादश भाव माने गए हैं, इनका भी वर्णन करना, इनका भी देखना बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा संतान के लिए पंचम भाव और पंचमेश का भी देखना वो भी जरूरी है। और भाग्य साथ नहीं देता तो नवम भाव भी देखना बहुत जरूरी है। और अगर जीवन साथी का सुख नहीं मिल रहा है, या जीवन साथी से किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो सप्तम भाव और सप्तम मेष का भी देखना बहुत जरूरी है। तो इन्हें बिंदुओं को देखते हुए हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, साथ साथ उस जातक का भी मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि हमारे से वो जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसा कि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूं, आप बताइए आपको तकलीफ क्या है, मैं आप ही कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन आपको बतानी होगी तकलीफ क्या है। पूरा विश्लेषण तो इतने छोटे से वीडियो में 10, 20, 30 मिनट में तो संभव नहीं है, उसके लिए पत्रिकाएं लिखी जाती है, लेकिन जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका तो किया जा सकता है। जातक को कहीं पर भी चैन नहीं है, जातक का मन दुखी है, जातक को धन की समस्या, व्यवसाय की समस्या, शिक्षा संतान की समस्या रही, स्त्री की भी समस्या रही। आइए विचार करेंगे तो जातक क्या कहता है इसी मामले में। दर्शकों, अमावस्या योग में जन्म जिसका भी होता है,
चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके ऊपर पूर्वजों का भारी प्रभाव होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र पहले ये कदम कहता है कि अमावस्या योग वाले को पहले कुंभ या अर्क विवाह करके योग जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। दूसरा, ज्येष्ठा चरण 4 अपने आप में ऐसा है, जो जातक ज्येष्ठा चरण 4 में हुआ उसका अपने आप में नाश होता है, स्वयं का नाश होता है, वो स्वयं के लिए हानिकारक होता है। और जो भी जातक गणमूल नक्षत्रों में पैदा होता है, उनका आप ये मानिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलो, उनके ऊपर पूर्वजों का पितरों का प्रभाव है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र चरण 4 का उपाय कर लेना चाहिए। जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ, लगन के 28 अंश हैं। चतुर्थ भाव में बुध 28 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर नीच राशि में चंद्रमा 28 लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में राहु 4 डिग्री और सूर्य 8 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा बुध सूर्य से अस्त हैं। ये चारों ग्रह एक ही साथ है, ये बीच में हमारी काल्पनिक लाइन है। छठे भाव में शुक्र मकर राशि में है, वहीं पर पंचमेश गुरु नीच राशि में हो गया। नवम भाव में अपनी राशि में मंगल है, भाग्य भाव है, अपनी राशि में मंगल है। और एकादश भाव में शनि है, और शनि के साथ केतु, और शनि सप्तमेश का प्रतिनिधि कर रहा है, छठेश का प्रतिनिधि कर रहा है। दर्शकों, साधारण तौर पर हम हमेशा बताते हैं कि सिंह लगन जो है उसका शरीर मजबूत होता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा गंभीर होता है। साधारण तौर पर उनको गुस्सा नहीं आता, पर आ जाता है तो उनका जल्दी से शांत भी नहीं होते। परिस्थिति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है। परंतु लगन पर जैसा प्रभाव होगा, जातक का वैसा जैसा प्रभाव होगा वैसा ही प्रभाव होगा। यहां पर लगन है, लगन पर शनि की तीसरी दृष्टि है, लगन पर शनि की तीसरी दृष्टि है और राहु की पंचम दृष्टि है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज्योतिष का सरल सूत्र बता दूं। मैं हमेशा बताता आया हूं, सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक होते हैं। इनमें से 5 में से किसी भी 2 या 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव जहां होगा, उससे संबंधित उसको पृथक कर देंगे, उससे संबंधित उसको कोई प्रभाव नहीं देंगे। अब देखिए, सिंह लगन है, शनि उसके लिए अकारक है, राहु अकारक है, पृथक हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चंद्रमा, इसका स्वामी सूर्य पंचम भाव में है और राहु से पीड़ित है। सूर्य लग्नेश है, पंचम भाव में राहु से पीड़ित है। यहीं पर शनि और केतु का भी प्रभाव है, यानी सूर्य के ऊपर राहु का भी प्रभाव आ गया और शनि का भी प्रभाव आ गया। और सूर्य से 7वां आमने सामने शनि है, उधर सूर्य भी पीड़ित है और शनि भी पीड़ित है, सप्तम प्रयोग बन गया। और सप्तमेश शनि है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव है, सूर्य के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव है, दोनों पर ही प्रभाव है। पति के ऊपर भी है और पत्नी के ऊपर भी, दोनों को ही प्रभाव है। दोनों कोई अतर्कव है, दोनों से एक दूसरे का कोई मेल नहीं, मतलब मधुरता नहीं, उससे उस प्रभाव से उसको दूर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में नीच राशि का हो गया, वो भी अस्त हो गया। जब नीच राशि में अस्त हो गया, मान लो मंगल की अष्टम दृष्टि है लेकिन अस्त तो हो गया, चंद्रमा का प्रभाव तो खत्म हो गया, अमावस्या योग बन गई, कोई फायदा नहीं हुआ। बुध, दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और यहां पर अस्त हो गया, चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ अस्त हो गया। तो धन और कुटुंब का सुख नहीं, आमदनी का सुख नहीं, बुध ने भी अपना झंडा डाउन कर दिया। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सिंह लगन के लिए पंचम भाव में धनु राशि है, अष्टम भाव में मीन राशि है। गुरु छठे भाव में मकर राशि में नीच राशि में है। दर्शकों, हरिवंश पुराण बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि गुरु संतान विवाह से संबंधित सुख का दाता है, धन का दाता है। अगर गुरु की स्थिति पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो, तो आप ऐसा मान कर चलिए इस जातक के ऊपर पूर्वजों का, पितरों का श्राप है।
तो ही गुरु नीच राशि में आता है। और यहां पर पंचमेश नीच राशि में है, पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में है, पंचम भाव में सूर्य राहु है। सूर्य राहु के अच्छे भी होने दो, फिर भी संतान नहीं देते। शिक्षा तो देते हैं, संतान नहीं देते। यहां पर संतान की भी बात आ गई। और क्योंकि सूर्य पीड़ित है तो राहु क्यों देने देगा, और दूसरा कोई होने से तो देगा, लेकिन जब पीड़ित कर रहा तो राहु क्यों देगा, तो शत्रु है राहु का, राहु सूर्य का शत्रु है। तो गुरु के नीच राशि में आ जाने से पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का, पितरों का श्राप है, कुंडली शापित आ गई है। शत्रु पक्ष में परेशानी होगी, जीवन में सुख की कमी होगी। पंचम दृष्टि से व्यवसाय को दे रहा है, छुटमुट त्रुटिपूर्ण सफलता व्यवसाय में देगा। उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को दे रहा है, करना धरना कुछ नहीं और खर्चा ज्यादा दे देगा। गुरु ने कुछ नहीं देना, संतान भी छीन ली, शिक्षा भी छीन ली, उल्टा खर्चा करने के लिए बैठ गया, खर्च ज्यादा दे देगा। और कुटुंब में भी परेशानी रहेगी, त्रुटिपन कुटुंब में भी समस्या देगा, धन की हानि होगी। यहां पर गुरु छठे भाव में होता है तो ऐसा बालक स्वीट ज्यादा पसंद कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पराक्रम भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी या छठे भाव में आ गया। वो तो अच्छा है कि मकर राशि में है, और कहीं होता तो कुछ भी नहीं देता। शत्रु पर विजय होगा। व्यवसाय के लिए उसको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, कि व्यवसाय का भाव का स्वामी यहां पर शुक्र आ गया तो परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। पराक्रम कमी होगी, छठे भाव में चला गया, पराक्रम कमी होगी। और शुक्र भी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा। क्योंकि जैसा हम हमेशा बताते हैं, शुक्र तो खर्च करने का शौकीन है। शुक्र की स्थिति द्वादश भाव में बहुत अच्छी होती है। द्वादश भाव को दोष नहीं लगता है, शुक्र को दोष नहीं लगता है द्वादश भाव होने का, लेकिन यहां पर खर्चा देगा। खर्चा भी गुरु ने भी खर्चा कर दिया और शुक्र ने भी खर्चा कर दिया। कितना खर्चा हो गया। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में पीड़ित है। शनि सप्तमेश है। जब सप्तमेश एकादश भाव में पीड़ित होता है तो ऐसे जातक की स्त्री असामाजिक कार्य कर सकती है। मैं समझता हूं कोई भी पति यह सुन करके दुखित ही होगा, उसकी पत्नी असामाजिक कार्य कर सकती है। तो ये दिक्कत आई है। क्यों? सप्तमेश पीड़ित है, उसको समाज की कोई मर्यादा नहीं रहती, उसके जीवन साथी को परेशानी होगी। आमदनी के लिए पक्ष के लिए थोड़ा सा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर केतु भी है साथ में, तो उचित अनुचित तरीके से आमदनी कमाएगा, ठीक है ना। और तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा शनि रोगेश भी है, रोग भी देगा, जातक को रोग भी देगा, क्योंकि शनि रोग के भाव का स्वामी है, रोग भी देगा। और शनि सप्तम दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान को देख रहा है, उसमें भी परेशानी रहेगी। दसम दृष्टि से शनि अष्टम भाव को देख रहा है, दुखों का हार होगा, दुखों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु और दुख का भाव है। सप्तमें से एकादश भाव में ऐसे जातक का जीवन साथी, ऐसे जातक की ससुराल घर से, निवास स्थान से बहुत दूर होगी। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु धनु राशि में पंचम भाव में है, संतान पक्ष में कष्ट होगा। पंचम दृष्टि से भाग की हानि हो रही है और मंगल को भी पीट रहा है। मंगल स्वयं राशि में है, अच्छा भागवान देता है, लेकिन मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया, कहीं ना कहीं प्रभाव की हानि हो रही है और भाव की हानि हो रही है। सप्तम दृष्टि से यहां पर शनि के ऊपर प्रभाव है। जैसा मैंने पहले बता दिया कि खुद तो जातक थोड़ा शिष्टाचारी होगा, अचानक लाभ भी होगा, क्योंकि लगन पर देख रहा है, लगन पर भी दृष्टि है, इसलिए शिष्टाचारी बनाएगा। लेकिन आमदनी में परेशानी वाली बात होगी। और राहु नवम दृष्टि से यहां पर धन भाव को देख रहा है। कैसे भी वो बोलते कौन से दंड होते, शामदेव दामदेव, धन से किसी से भी किसी भी तरह से अनुचित अनुसार से धन के कोष को यहां पर भरेगा, क्योंकि कन्या राशि है। राहु कन्या राशि के लिए बहुत ही योग माना गया है। नहीं, राहु की नवम दृष्टि लगन भाव पर है। राहु की नवम दृष्टि लगन भाव पर है तो जातक को भ्रमित करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, नवम दृष्टि लगन भाव पर है, जातक को भ्रमित करेगा और गलत काम करने के लिए बाध्य करेगा।
अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों, आमदनी में कठिनाई होगी, उल्टे सीधे तरीके से आमदनी का अनुचित तरीके से कमाएगा। पराक्रम अच्छा होगा, पराक्रम अच्छा होगा, शिक्षा संतान में उसको फायदा होगा, और नवम दृष्टि यहां पर होगा तो पत्नी उसका जीवन साथी रोगिणी होगा। तो यहां पर ये मैंने प्रभाव आपको थोड़ा सा बताया समझने के लिए। अब देखिए दर्शकों, लगन लगने से पीड़ित है, लगन पर शनि और राहु का प्रभाव है, लगन पीड़ित है। लग्नेश लग्नेश सूर्य पर राहु और शनि का प्रभाव है, लगन पीड़ित है। और राहु और शनि दोनों सूर्य के दुश्मन हैं। अशुभ प्रभाव ये बोला जाता है अब वो लग्नेश के अशुभ हो तो अशुभ है। राहु और सूर्य राहु और शनि दोनों अशुभ है, लगन पर भी प्रभाव है दोनों का, और दोनों का सूर्य के ऊपर भी प्रभाव है। तो किसी बात का सम्मान नहीं, प्रतिष्ठा तो बात छोड़ दो, उसकी आत्मा पीड़ित हो गई। जब सूर्य पीड़ित है तो आत्मा पीड़ित है, और सूर्य पिता का कारक है, पिता भी पीड़ित है। दूसरी तरफ दर्शकों, आय और धन का स्वामी अस्त, आमदनी का स्वामी और धन का स्वामी अस्त हो गया तो कहां से होगा? हैंड टू माउथ भी नहीं चलता है। पंचम भाव पाप प्रभावित, पंचमी नीच राशि में पंचम भाव पर पाप प्रभावित है। पंचम भाव संतान के लिए सूर्य भी अशुभ फलदाता बनता है, बेशक चाहे लग्नेश क्यों ना होने दो। राहु भी सूर्य भी संतान के लिए, राहु शनि केतु ये सभी अशुभ बनते हैं। और पंचम भाव में धनु राशि का जो संतान दाता है वो नीच राशि में गुरु आ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, हरिवंश पुराण के मुताबिक गुरु जब नीच राशि में, अशुभ राशि में, पाप राशि में होता है तो सुनो पितरों का पूरा प्रभाव है। यहां पर पंचम में राहु भी आ गया। राहु हमारा पुरजों का प्रतिनिधि है, हमारा पिता में है। जब हरिवंश पुराण ये भी कहता है राहु पंचम भाव से या पंचमे से किसी तरह से भी संबंध बनाता है तो सीधा ये समझ लो पितरों का श्राप है, सर्प दोष हो जाता है। जहां पर राहु ने भी पितरों का श्राप दे दिया और गुरु ने भी श्राप दे दिया, प्रबल पितृ दोष हो गया, प्रेत बाधा आ गई। नवम भाव और लगन भाव और नवम भाव पिट गए। ये तीनों जो हैं, लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों राहु से पिट गए तो प्रेत बाधा ने जन्म ले लिया, परेशानी आ गई। उसके बाद भाग्य भाव पर पाप प्रभाव, भाग्य भाव में मंगल है, अपने भाग में है, भाग को बली होने वाला है, लेकिन करता भी है मंगल, प्रबल बली है, लेकिन राहु पैर पकड़ के खींच रहा है, उसका नहीं करने दे रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट दे रहा है, थोड़ा बहुत तो दे ही रहा है। आगे सप्तमे से एकादश भाव में, सप्तमे से एकादश भाव में पीड़ित है, जीवन साथी का कोई सुख नहीं, और जीवन साथी असामाजिक कार्य करने वाला है। ज्येष्ठाचरण 4 स्वयं का नाश होता है, ज्येष्ठाचरण 4 स्वयं का नाश होता है अमावस्या योग में। दर्शकों, ये जातक की स्थिति आप नॉर्मली जो कुंडली को थोड़ा सा भी 1% भी जानता है वो ये देख सकता है कि सूर्य के साथ राहु आ गया, चंद्रमा बुध दोनों अस्त हो गए, इधर शनि के साथ केतु आ गया, दोनों का आमने सामने सब सप्तम योग बन गया। एक द्वादश भाव खर्चे का खर्चा अधिक हो गया, भाव भी पीड़ित हो गया। इस जातक को सुख किस चीज का मिला है? अपने जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा, कोई सुख नहीं है। ऐसी कुंडलियां मुश्किल से ही आती हैं। जैसे, और कितनी आयु हो गई, 27 और 50 साल की आयु हो गई। बोला गुरुजी मैंने आपका देखा, और बोलता मैंने बहुत दुनिया भर का जप करा दिया, राहु का जप करा दिया, सूर्य का जप करा दिया, लेकिन जो कराना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने कराना क्या चाहिए था? अब दर्शकों सुन लो, फल तो भगवान देगा, लेकिन इसके अनुसार हम जो अनिष्ट शास्त्रों के अनुसार जो कार्य कर सकते हैं वो अगर हम कर लेते हैं तो मैं कहता हूं पूर्ण फल अगर नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। और दर्शकों, जब हम मां नर्मदे जी के तट पर, नरदेहर, हम पूजाएं कराते हैं तो वहां पर गदगद मन हो जाता है, क्योंकि तकरीबन सभी जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लो, गंगा जी में नहाने से जो फल मिलता है और जमुना जी का उतना ही फल पानी पीने से मिलता है,
और नर्मदा जी एक ऐसी नदी है, उसके दर्शन मात्र से वो फल मिल जाता है। नर्मदा, आप बेशक नहाने की जरूरत नहीं है, उसके दर्शन से ही फल मिल जाता है। तो नर्मदा जी के तट के ऊपर, जहां पर जो त्रिवेणी संगम है, वहां पर जब हम पूजा कराते हैं अभिभावन के साथ में, हमारे साथ भी पितरों की इतनी भावुकता, इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो क्यों ना वो नारायण बलि श्राद्ध करे, क्यों ना शब्द दोष है नाग बलि श्राद्ध करे, क्यों ना प्रेत दोष है प्रेत बलि श्राद्ध करे। ऐसा जातक नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध और प्रेत बलि श्राद्ध करे, और करने के बाद राहु सूर्य का ग्रहण योग निकाले, चंद्र राहु का ग्रहण योग निकाले, बुध राहु का जड़त्व योग निकाले, शनि राहु या केतु का शापित योग निकाले, मंगल राहु का अंगारक योग निकाले। ये करने के बाद मैं आपको विश्वास ही दिला सकता हूं, गारंटी तो क्या है, गारंटी तो श्री प्रभु हरि लेंगे। मैं तो एक विश्वास पात्र कर सकता हूं, अपने अनुभव के अनुसार से बता सकता हूं। ये नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध करने के बाद जातक भगवती रत्न गले में डाले, भगवती रत्न में सूर्य का और मंगल का और गुरु का रत्न डाले, और रोजाना सूर्य को जल दे। इतना ही करने की जरूरत है। आपको 6 महीने में फल का पता लग जाएगा, जमीन आसमान कर जाएगा, और फल का फर्क पड़ेगा आपकी श्रद्धा के ऊपर। जहां पर ऐसी जगह पर आप जहां भी जाते हो, वहां पर अगर जो कोई अगर धर्म को धन बोलता है, ये बोलता है, वो उसकी बात है बोलने की, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चाहूंगा, आपके घर में जो बड़ी सी बोरी है, मोटी सी बोरी है, जो सबसे बड़ा बोरा है, उसको भर करके श्रद्धा से ले जाना। श्रद्धा से आप ये काम करो, राह आसान होगी, बिल्कुल राह आसान होगी, तो श्रद्धा से ही श्राद्ध है। और ये नारायण बलि श्राद्ध कोई छोटी चीज नहीं है, या प्रेत बलि श्राद्ध कोई छोटी चीज नहीं है, या नाग बलि श्राद्ध कोई छोटी चीज नहीं है। आप ये करिए और ये रत्न धारण कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और मूल नक्षत्र की शांति कीजिए। मैं कहता हूं एक साल तो दूर, 6 महीने में ही आपको अंतर दिख जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे या ऐसे हैं, आप बच्चों की कुंडली देख लीजिए, आप लिखिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं बार बार कहता हूं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप लिखिए दर्शकों, आप जुड़िए मेरे साथ, आप जुड़िए, मैं आपका इसी तरह से विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना डिटेल लिखिए और अपना परेशानी लिखिए, उसका मैं वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा, और उससे दूसरे भी मार्गदर्शन होंगे। किसी का कोई आदमी सोचता है हमारा तो मीडिया में, अरे मीडिया में सिर्फ डेट जाएगी ना, और तो क्या जाएगी, नाम प्लेस तो कुछ जाएगा ही नहीं। जुड़िए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, अगर मैंने इस परेशानी युक्त पुरुष का जो इतने दोष है, दोष है, प्रेत छाप है, इसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, और आप समझते हैं और किसी के ज्ञान की वर्धक वीडियो है, तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जो काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहता है, वो संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर नर्मदा जी के तट पर नरदेहर, जहां पर काल सदोष पितरोष की पूजा की जाती है, ऋषिज्योत हाथ से पत्रिका लिखता है और निचोड़ देता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषिज्योत कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क आपके पास भेजता है। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष, आपकी जो परेशानी आपको महसूस हो रही है, लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, उसका बिना किसी शुल्क चार्ज के मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। जरूरत है आपको जुड़ने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर आप मेरे को समझते हैं कि आपका ये मेरा वीडियो काम का है, दर्शकों, आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप गदगद होकर उसका फायदा उठा सके, ताकि मेरा भी मनोबल हो चाहो। कहूंगा अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।